चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री शाह बोले फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, कहा आतंकवाद खत्म होने तक ऐसा नहीं होगा। इस्तीफे पर केजरीवाल बोले आरोपों के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लोगों तो वोट देना। अगले हफ्ते झारखंड और महाराष्ट्र का दौरा करेगा निर्वाचन आयोग, चुनावी तैयारियों का लेगा जायजा। सोनीपत में कांग्रेस बसपा और आप पर बरसे सीएम योगी, हिंदुओं को चेताया, कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। भारत को मिला अमेरिका का साथ, यूएन में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का किया समर्थन। एमपी में आर्मी ट्रेन डिरेल करने की साजिश, ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए जो पहले ही ब्लास्ट हुए। देश का मानसून ट्रेकर, बिहार में बाढ़ के कारण 4 ट्रेन कैंसिल, काशी प्रयागराज के घाट डूबे, वहीं जैसलमेर में 1 महीने से 350 घर डूबे। तिरुपति लड्डू विवाद, डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले हिंदू चुप नहीं बैठेगा, मस्जिद चर्च में ऐसा होता तो देश भड़क उठता। अधीर रंजन की जगह शुभंकर सरकार बंगाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से पूछा मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं। पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे, कहा 297 धरोहर लौटाने के लिए अमेरिका का आभार। खाद्य तेल कंपनियों पर शिकंजा, कम शुल्क पर आयातित भंडार होने पर भी क्यों बढ़ रही कीमत, सरकार ने मांगा जवाब। तिरुपति लड्डू विवाद में सीएम नायडू बोले धर्मगुरु और विशेषज्ञों से लेंगे सलाह, फिर करेंगे कार्रवाई। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी जानकारी। ट्रैफिक महंगे होने से बीएसएनएल को फायदा, जियो समेत कई बड़ी कंपनियों को लगा तगड़ा झटका। 7 साल में 1935 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, इस कार्रवाई में यूपी 7 राज्यों में सबसे आगे। सोनीपत के बाद असद में गरजे सीएम योगी, बोले कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया। कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत, किसानों का बड़ा ऐलान, 3 अक्टूबर को देश भर में करेंगे रेल ट्रैक जाम। जनता की अदालत में पहुंचे केजरीवाल, बोले मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मैं गलत करने नहीं आया। नौशेरा में शाह, जम्मू में नड्डा तो वहीं पूंछ में गरजे राजनाथ सिंह, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। फुल स्पीड में चलेगा बुलडोजर, योगी के मंत्री बोले ट्रेनों को पटरी से उतारने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब सरकार का हाईकोर्ट में दावा, खालिस्तान समर्थक सांसद साथियों से सीएम मान को खतरा, इसलिए दोबारा एनएसए लगाया। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को लिखा पत्र, कहा चंद्रबाबू आदतन झूठे व्यक्ति, सामने लाया जाए सच। वोडाफोन आइडिया जल्द 5G लॉन्च करेंगे, नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ की 30,000 करोड़ की डील। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ाएंगे चिंता, एमबीए के लिए करेंगे प्रचार। अब बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस कर्मियों पर शिकंजा कसेगा रेलवे। आरबीआई ने कहा खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव से महंगाई का जोखिम, अगले साल से राहत मिलने की उम्मीद। भारत कभी नहीं करता आयात शुल्क का दुरुपयोग, थिंक टैंक ने नकारा डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अनुराग ठाकुर ने कहा राजीव गांधी के दौर में हुई सिखों की हत्या और अपमान, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक। तिरुपति लड्डू विवाद, हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पीआईएल, कहा प्रसाद में मिलावट की एसआईटी से कराए जांच। जगन्नाथ मंदिर में एसआई ने शुरू किया रतन भंडार का दूसरा तकनीकी सर्वे, श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे मुख्य द्वार। समाज को दुर्लभ बीमारियों के बारे में करे जागरूक, सीजीआई चंद्रचूड़ की अपील। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक, कमल हासन का बड़ा बयान। त्रिपुरा में टीपरा मोथा का ऐलान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में 26 को निकालेंगे रैली। बीजेपी के ताबूत पर आखिरी कील होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम, सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा। बाइडेन ने की पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा की तारीफ, बोले हम भारत की शांति पहल के समर्थन में। चीन हमारी परीक्षा ले रहा, हॉट माइक पर क्वाड नेताओं से बोले जो बाइडेन। बाजार में इतिहास, 3 साल में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा खरीदारी, एफआईआई ने खरीदे 14,000 करोड़ के शेयर। सीएम नायाब का कांग्रेस पर तंज, बोले पार्टी हो चुकी बूढ़ी, हुड्डा शर्मा और कादियान का कराई इलाज। संसद को अंधेरे कमरे में तब्दील किया जा रहा, स्थायी समिति के गठन में देरी, टीएमसी नेता का केंद्र पर तंज। महाराष्ट्र चुनाव में आरपीआई को 10 से 12 सीटें मिलनी चाहिए, रामदास अठावले ने जताई उम्मीद। सीएम शिंदे ने बंगले पर किया बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत, कहा वर्षा में मनाएंगे वर्षावास कार्यक्रम।